आज के इस पुरफितन दौर में शादी के मौके पर हमारे समाज में, हमारे माशरे में ऐसी ऐसी खुराफातों ने जन्म ले लिया कि जिन्हें सोचकर भी हमें रोना आता है। आज शादियों के नाम पर हमारी माएँ बहनें बेहयाई और नाच गाने के नाम पर अपनी इज्जत और इस्मत को तार तार करने की कोशिश करती हैं। आज मुसलमानों में शादियों के मौके पर डीजे, नाच गाना, शराब, अय्यारी, मक्कारी, बेहयाई, अलगर्ज, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो आज हमारी शादियों में पाया ना जाता हो। मगर याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश होना है और एक एक सेकंड, एक एक लम्हे का आपको हिसाब देना है। बेटा थोड़ी सी इको और कम कर दें, हल्की सी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी बस्ती में भी और दीगर जगह भी हम देख रहे हैं, शादी या कोई और खुशी का मौका हो, खासकर नौजवान डीजे, पूरी पूरी रात कूदना फांदना, शराबों की बोतलें खोलना और अगर कोई आलिम दीन, कोई इमाम, कोई दाढ़ी टोपी वाला, कोई नेक इंसान अगर ये कहे कि भाई आप जो ये पूरी रात गाना बाजा और डांस आपने किया, तो लोग कहते हैं कि सैयद साहब मॉडर्न एज है, मॉडर्न जमाना है, आप कौन से दौर में रहते हैं, कौन से दौर में जी रहे हैं। आप मॉडर्न एज को देखिए। आजकल तो जो अच्छी शादियां हैं लोग समझते हैं कि उसमें तो गाना बजाना होता ही है। अगर गाना बजाना अच्छा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि जिसने कभी शैतान की आवाज ना सुनी हो वो गाना सुन ले। जिसने शैतान की आवाज ना सुनी हो वो गाना सुन ले। अब जिस घर में पूरी रात शैतान की आवाज गूंजी हो, पूरी रात बेहयाई का बाजार गर्म रहा हो, शराब की बोतलें खुली हो, क्या उस शादी में कोई बरकत होगी? आप जवाब दें। क्या उस शादी में अल्लाह की रहमतें होंगी? जिस तरह नेक आमाल करने पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें जाहिर होती हैं, इसी तरह इंसान की जिंदगी पर गुनाह करने के सबब उसके गुनाहों की नहूसतें भी पड़ती हैं। आप अपनी बस्ती में एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो। अगर कोई घर ऐसा हो तो आप मुझे दिखाइए, एक भी घर। और पूरे जिला बदायूं में आप मुझे एक घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी परेशानी ना हो। क्या कभी आपने गौर किया
कि इन बीमारियों का सबब क्या है, इन परेशानियों का रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है। आइए अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान की बारगाह में अर्ज करते, ए अल्लाह की मुकद्दस किताब, तू वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। ए कुरान, तेरे अंदर अल्लाह ने ये तासीर रखी है कि जिस जगह पर तेरी आयतों को पढ़ दिया जाता है उस जगह पर रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाता है। कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम जिसकी आयत शिफा को पढ़ने के बाद अगर किसी मरीज पर दम कर दिया जाए तो उसे शिफाए कामिला मिल जाती है। कुरान जिसके बारे में खुद रब इरशाद फरमाए, तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, कुरान जिसके बारे में खुद रब फरमाए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, इसके अंदर हिदायत है डर वालों के लिए, तकवे वालों के लिए। मैंने कुरान के दामन को थामा, अर्ज किया, ये कुरान मुसलमान की शान, मकाम, मर्तबा, अजमत तो ये, अगर एक मुसलमान, एक कामिल ईमान मोमिन किसी जगह से, किसी रास्ते से, किसी खित्ते से, किसी शहर से, किसी बस्ती से, किसी देहात से, किसी गांव से गुजर जाता तो रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाता। आज पूरी पूरी मुसलमानों की बस्तियां और उस बस्ती के अंदर नहूसत का माहौल, जिधर निगाह उठाइए नहूसत ही नहूसत, जिस तरफ निगाह उठाकर देखिए बीमारी ही बीमारी, परेशानी ही परेशानी। मैंने कहा कुरान, एक मोमिन अगर किसी बस्ती से गुजर जाए रहमत इलाही का नुज़ूल हो जाए, मगर आज माहौल उल्टा, पूरी बस्ती मुसलमानों की नहूसत बरस रही है, पूरी बस्ती मुसलमानों की परेशानी ही परेशानियां, पूरी बस्ती मुसलमानों की बीमारियां ही बीमारियां। इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? तो कुरान पुकार कर कहेगा, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ए नादान सुन, ये जो मुसीबत इन तक पहुंची है ये सब का सब इनके हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, और उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। मैं समझ गया नहूसत का सबब और कुछ नहीं, मुसलमानों की बेबाकी है। नहूसत का सबब और कोई नहीं, मुसलमानों की शराब नोशी है। नहूसत का सबब और कोई नहीं, मुसलमानों की बेहयाई है। आज शादी के मौके पर तरह तरह की खुराफातें, हमारी माएँ बहनें भी थोड़ी देर सुने, उसके बाद मैं अपने टॉपिक, अपने मौजू, अपनी उन्वान की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आज ये महफिल सजाई गई शादी के मौके पर, हमारी माएँ बहनें, कल सुबह बारात जाएगी या कोई और खुशी का मौका हो या शादी का मौका हो, हमारी बहनें सुबह 8 बजे से 7 बजे से आईने के सामने खड़ी हो जाएंगी और कई कई घंटे तक मेकअप, कई कई कोट चढ़ाए जा रहे हैं, आई ब्रो बनाई जा रही है। कोई कहती है मैं आई शेड लगा कर आई हूं, 4-4, 5-5 परते। और कारी साहब हालत इतनी खराब, मेकअप से पहले जो बच्चा इसकी गोद में था अम्मी अम्मी कर रहा था, मेकअप करने के बाद वो बच्चा भी इसे नहीं पहचानता, वो तलाश कर रहा मेरी अम्मी कहां है। 1 घंटा पहले तो चेहरा कुछ और था, इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। 1 घंटा पहले देखा चेहरा कुछ और, बच्चा कंफ्यूज है, परेशान है कि यार अम्मी कहां गई, मम्मी कहां गई। अब बच्चा अम्मी अम्मी कर रहा, अम्मी कह रही है बेटा मैं यहां पर हूं। बच्चा चेहरे की तरफ देखता, हैरान हो जाता, यार रोज जो चेहरा देखता हूं वो और था, आज जो देख रहा हूं वो और है। ये सोच रही है मैं मेकअप के 4 परत चढ़ा लूंगी
तो मेरा चेहरा अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। मैंने कहा ए मेरी बहन, तू ना समझ है, ये जो क्रीमें तूने लगाई है ना, और तूने अपने चेहरे को संवारने के लिए, बनाने के लिए जो एटम अपने चेहरे पर थोपे हैं, ये तेरे चेहरे की खूबसूरती को बिगाड़ देंगे, ये तेरे चेहरे के हुस्न जमाल को तबाह कर देंगे। और होता ऐसा ही है, जो औरतें ज्यादा मेकअप करती हैं, जितना ज्यादा मेकअप, चेहरा उतना ज्यादा बिगड़ता चला जाता है। अगर आप ये चाहती हो आपके चेहरे पर हुस्न आए, आपके चेहरे पर खूबसूरती आए, आपके चेहरे पर रौनक आए, तो सुनो, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो और रात को जब बच्चे सो जाएं, मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह की राह में सजदे करो, कम अज कम 50 या 100 रकात नमाज पढ़ लो। 1 महीने के बाद इंशाअल्लाह देखना, ऐसा नूर तेरे चेहरे पर आएगा, तमाम खानदान वाली, मोहल्ले वाली, पड़ोस की औरतें कहेंगी, ए बहन, अब तेरे चेहरे पर ऐसा नूर है कि आज से पहले हमने कभी ऐसा ना देखा था, और आज तेरे चेहरे पर ऐसा नूर है कि पूरी बस्ती में ऐसा नूर किसी खातून के चेहरे पर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद साहिब किबला, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, मुजम्मिल साहिब किबला। मेकअप करेगी, क्रीमें लगाएगी, चेहरा बिगड़ जाएगा, और फिर जिंदगी भर क्रीमें लगाती रहेगी, कभी इधर निशान, कभी इधर धब्बे, कभी इधर दाग, कभी इधर दाने। और कुछ औरतें तो इतनी मक्कार हैं कि शौहर की पूरी कमाई इन्होंने मेकअप में उड़ा दी। बच्चों को पढ़ाने की फिक्र नहीं, बच्चों को तालीम दिलाने की कोई परवाह नहीं, एजुकेशन की परवाह नहीं। इसे अगर परवाह शादी में जाएगी तो सुबह ही लग गई, और 4 घंटे तक कूंची पे कूंची फेरने के बाद भी इसका दिल नहीं भरता। घर से निकलेगी, थोड़ी आगे बढ़ेगी, जब शादी वाला घर आने वाला होगा तो फिर आईना निकालेगी बैग में से, फिर कूंची निकाली, फिर चेहरे पे फेर रही है। मैंने कहा ये मेरी बहन, कई घंटे से तू लगी पड़ी थी, अब भी तेरा दिल नहीं भरा। फिर थोड़ी आगे बढ़ेगी, आधा घंटा, 1 घंटा फिर गुजरा, फिर चेहरे पे पोता पाती। मैंने कहा ये मेरी बहन, तेरी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। शौहर घर में आएगा तो शौहर के लिए मेकअप नहीं करेगी, जो घर के अंदर सबसे फटे पुराने कपड़े होंगे वो पहनेगी। हुजूर फरमाते हैं कि जब शौहर बाहर से आए तो उसकी बीवी को ये चाहिए कि वो बन सवर कर रहे। औरतों के लिए मेकअप करना जायज भी है और हराम भी है। अगर कोई बहन, कोई बेटी अपने शौहर के लिए मेकअप करेगी तो उसे मेकअप करने पर सवाब मिलेगा। अगर कोई हमारी बहन अपने शौहर के लिए सजेगी, सबरेगी, उसे सवाब मिलेगा। और जो औरतें, जो माएँ, जो बहनें गैरों को दिखाने के लिए सजती हैं, संवरती हैं, हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। आप ईमानदारी से मेरी बात का जवाब देना, जिस घर की औरतों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके फरिश्ते लानत भेजते हो, क्या उसके घर में बरकत होगी? क्या उसके घर की बीमारी दूर होगी? क्या उसके घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ए मेरी बहन सोन, अगर तुझे सजना है तो शौहर के लिए सज, अगर तुझे सवरना है तो शौहर के लिए सवर। शादियों में सजकर सवर कर जाने की जरूरत नहीं। और लिबास इतना टाइट, इतना टाइट, इतना टाइट कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। जब ये घर से सजने के बाद, सवरने के बाद निकलती है, दुपट्टा आगे से पीछे लटकाया, हेयर स्टाइल बनाया, जा रही हैं। और ये नौजवान भी कोई कम नहीं है, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, गुट बना लिए, अपनी चचेरी, मुमेरी, खलेरी, फुपेरी बहनों को तक रहे। मैं कहता हूं जालिमो, अल्लाह ने तुम्हें जवानी, ताकत, पावर क्या इसलिए दी थी
कि तुम अपनी बहनों की इज्जतों को तकना, तुम अपनी बहनों की इज्जतों पर नियत रखना। याद रखना, जो कौम अपनी बहन और बेटियों की इज्जतों को तके उस कौम को कभी इज्जत नहीं मिल सकती। आओ, मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूं, शादी का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो, हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर साबिर और शाकिर रहना। किसी बहन बेटी की तरफ निगाह उठाकर मत देखना, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें ताकत, जवानी, पावर इसलिए दी है कि तुम अपने जिस्म के खून का एक एक कतरा बहा देना, मगर किसी बहन बेटी की इज्जत पर आज मत आने देना।